ओके, आज हमारा हिब्रूस 8 चैप्टर पे कंसंट्रेशन है। तो आज 8 चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे। टोटल 13 उसमें आयतें हैं, 13 वर्सेस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्स। पहला 8:1 पढ़ेंगे, 8:1। इब्रानियों का किताब अध्याय 8 वचन 1। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग का महिमन महिमन है कि सिंहासन सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हमें अभी यहाँ पे जो है, यीशु मसीह का जो हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री है, सेवा है। देखो, यीशु मसीह धरती के ऊपर अपनी कलीसिया के द्वारा मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ये कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। लेकिन स्वर्ग में यीशु खुद बैठे हैं। तो धरती पे कितने याजक है, बराबर? याजक मीन्स पास्टर्स। आज पास्टर्स यहाँ जो भी पूरी कलीसिया आज याजक है। जो जो प्रभु का स्तुति आराधना करते हैं वो सब याजक है। लेकिन हाई प्रीस्ट जो है वो धरती पे हाई प्रीस्ट नहीं है। कोई जमाना था जब हाई प्रीस्ट धरती पे था, और वो हाई प्रीस्ट जो है पूरा का पूरा जीवन वही हाई प्रीस्ट रहता था, एक ही महायाजक रहता था। लेकिन आज जो यीशु मसीह महायाजक हैं, वो महायाजक स्वर्ग में चले गए हैं। वो स्वर्ग में बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा बता रहा है कि हमारा जो महायाजक है वह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में। ठीक है। धरती पे जो है कितनी बातें होती थी, वो एक दृष्टांत की तरह, यहाँ के एग्जाम्पल की तरह होती थी। लेकिन स्वर्ग में जो है एक्चुअल जो परमेश्वर का उपस्थिति है, और जहाँ पे सब कुछ आत्मिक क्लियर है। देखो, धरती पे कितनी आत्मिक चीजें क्लियर नहीं है। आज हम लोग कितनी अंदाजा लगाए, कितना बार बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, इधर प्रभु का प्रेजेंस है, इधर स्वर्गदूत है। लेकिन स्वर्ग में जो है सब आत्मिक चीजें, आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक प्राणी दिखाई देते हैं, जैसा धरती पे भौतिक दिखाई देते हैं। तो वैसा ही यीशु मसीह जो महायाजक है, वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है। और यीशु के अगर हम लोग गुण देखेंगे, यीशु हाई प्रीस्ट, एज अ हाई प्रीस्ट, यीशु के, परमेश्वर ने इन वचनों में बहुत से गुण लिखे हैं। ठीक है। हम लोग वो थोड़ा देख लेंगे। कौन से गुण परमेश्वर के लिखे हैं, यीशु मसीह के लिखे हैं। सबसे पहले एक तो वह हमारा महायाजक है। ठीक है। अगर आप देखेंगे 3-4 जगह पे लिखा हुआ है ये। एक तो इब्रानी की पत्री 3:1 में लिखा है, फिर 6:20 में लिखा है, फिर 7:11 से 28 में लिखा है, और फिर यहाँ पे लिखा है 8:1 में लिखा है। ठीक है। और उसे उठाया गया है, ही इज एग्जॉल्टेड। ठीक है। यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर हमेशा के लिए बिठाया गया है। जिस तरह से पिता परमेश्वर हमेशा के लिए है, उसी तरह से यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर हमेशा के लिए है, शाश्वत काल के लिए। यीशु मसीह हाई प्रीस्ट बनाया गया है, उसको एग्जॉल्ट किया है, उसको परमेश्वर ने एक ऊंचा स्थान दिया है। अगर आप देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एक वचन है प्रेषितों के कार्य में, कि हर एक नाम से ऊंचा नाम यीशु को दिया गया है। इस दुनिया का और आने वाली दुनिया में यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। ठीक है। तीसरा जो है यीशु मसीह का, एक तो यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। दूसरा, वह उठाया गया है। और में उठाया गया मतलब उसको प्रभु ने ऑनर किया है, प्रभु ने इज्जत किया है, परमेश्वर ने उसका इज्जत किया है।
उसको राइट हैंड पे बिठाया है, क्योंकि मनुष्य बन के यीशु आया था, उसके बाद फिर से वो अपने पद पे जाके बैठा है। ठीक है। तीसरा, ये जो है यीशु मसीह रियल चीजों का हाई प्रीस्ट है, असली चीजों का हाई प्रीस्ट है। देखो, धरती पे एक कानून दिया गया था। अभी आप देखेंगे पेंटाट्यूक जो है, 5 किताबें शुरुआत में मूसा को प्रभु ने दी थी, जिसमें परमेश्वर का कानून लिखा गया था। तो वो कानून जो था वो बता रहा था ऐसी चीजें जो धरती पे नहीं है, स्वर्ग में है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मूसा को परमेश्वर जब पूरा का पूरा मंदिर बनाने के लिए बोलता है, ठीक है, जिंदा परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए बोलता है, तो वो बोलता है जैसा तूने देखा है, मतलब जैसा परमेश्वर ने उसको दिखाया, स्वर्ग में जैसा बना हुआ है वैसा ही धरती पे बना। तो धरती पे जो है वह स्वर्गीय चीजें नहीं बन सकती है, एक नमूने के हिसाब से बन सकती है। ठीक है। तो एक दृष्टांत के हिसाब से परमेश्वर ने धरती पे सब चीजें की कानून के अनुसार। तो कानून जो था, जो द लॉ वाज अ शेडो, ठीक है, कानून जो था, जो पेंटाट्यूक था, मतलब 5 जो किताबें परमेश्वर ने दी थी, वह एक्चुअली रियलिटी नहीं था, वो सिर्फ लॉ को बता रहा था। वह इट वाज अ शेडो ऑफ थिंग्स इन हेवन। वो रियलिटी नहीं था, वो सच्चाई वास्तविकता नहीं था, लेकिन एक शेडो था, एक एक दृष्टांत था। लेकिन स्वर्ग में यीशु मसीह असली आत्मिक चीजों का महायाजक है। ठीक है। वहां पे हमारे पाप, हमारे सब कुछ क्लियरली सामने आते हैं। ठीक है। परमेश्वर को मालूम पड़ते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी मालूम पड़ते हैं, और शैतान को भी मालूम पड़ते हैं। ठीक है। इसके लिए शैतान जो है, कहाँ पे शैतान जो हम लोग को दिन रात तोहमत लगाता है, दिन रात दोष लगाता है, कहाँ पे लगाता है? धरती पे नहीं लगाता है, और स्वर्ग में लगाता है। परमेश्वर को हमेशा कलीसिया के खिलाफ बोलता रहता है। ठीक है। उसका मुंह खुला है, और वो हमेशा दोष लगाता ही रहता है हर एक संत के ऊपर। ठीक है। यीशु मसीह एक स्वर्गीय याजक है, स्वर्ग का याजक है। वो धरती के जैसे याजक नहीं है, वह स्वर्ग का राजक है, याजक है। वो भी 1:8:1 में लिखा है। और यीशु मसीह नए करार का मध्यस्थ है। यीशु मसीह ने जो नया करार हमारे साथ बांधा है अपने लहू के द्वारा, उसका वो मध्यस्थ भी है। देखो, जैसा फॉर एग्जांपल, कोई भी देखो मध्यस्थी, कोई भी विल होती है। विल सब लोग को मालूम है, विल क्या रहता है? वसीयत, या कोई भी वाचा बांधते हैं, तो उसमें एक थर्ड पार्टी रहता है जो उस वाचा को पूरा करता है। जैसा फॉर एग्जांपल, आपने एक विल बनाया, और उस विल को जो है, उस वसीयत को जो है, आपको अगर कार्यरत करना है, तो आपको एक वकील रखना पड़ेगा। और वो वकील क्या करेगा? आपके विल को जाके जज के सामने पेश करेगा, और जज जो है उसको इन्फोर्स करेगा। बराबर। जज जो है उस बात को, उसकी पैरवी कराएगा। बराबर। वो पुलिस को या किसको भी भेज के आपकी प्रॉपर्टी आपको विल के अनुसार देगा। उसी तरह से यीशु मसीह हमारा हमारा वकील भी है, हमारा मध्यस्थ भी है। ठीक है। हमारी हमारे लिए बोलता है, हमारा मध्यस्थी परमेश्वर के सामने करता है। ठीक है। तो इज अ मीडिएटर ऑफ द न्यू कवेनेंट। यीशु मसीह नवे करार का, नए नियम का मध्यस्थ है। ठीक है। और यीशु मसीह जो है वह सच में और सिर्फ इकलौता हमारा बलिदान है। देखो, कोई भी आपके लिए मरा नहीं है, कोई भी आपके लिए मर नहीं सकता, हमारे लिए कोई मर नहीं सकता। सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए मरा था, और उसका जो बलिदान है वो सच्चा बलिदान है, सत्य का बलिदान है। बराबर। वो खुद सत्य भी था, सत्य है, और सत्य का बलिदान उसने अपना बलिदान किया। तो वह जो है रियल रियल हमारा सेक्रीफाइस है, रियल हमारा बलि है, हमारे एवज में वह दी हुई बलि है। ठीक है। और यीशु के द्वारा हमारे ऊपर बहुत सी आशीषें आती है।
एक्चुअली कम से कम 12 आशीषें पूरे के पूरे इब्रानी की पत्री में लिखा गया है। और हमेशा याद रखें, इब्रानी की पत्री लिखी गई है, वह लिखी गई है इब्रानी हिब्रू लोगों के लिए, कि इब्रानी लोग विश्वास में दृढ़ बने, विश्वास में बने रहे। तो कौन सी आशीषें हैं यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर, कौन सी आशीषें हैं? एक्चुअली कुछ चीजें जो है, नौ चैप्टर 9 की है, चैप्टर 10 की है, और चैप्टर 8 की है। सबसे पहला जो है आशीष हमारे ऊपर, कृपा। कृपा हमारे ऊपर, दया हमारे ऊपर दया की गई। क्यों? यीशु के कारण। यीशु के हमारे ऊपर ये आशीष है कि आज परमेश्वर हमें दया की नजरों से देखता है। क्योंकि पापी को परमेश्वर दया की नजर से नहीं देख सकता है। क्योंकि परमेश्वर पिता का एक नेचर है, उसे पाप पसंद नहीं है। लेकिन जब यीशु ने हमारे लिए मरे हैं, हमारे लिए मारे गए हैं, तो हमारे लिए कृपा लाई है, हमारे लिए उद्धार लाया है, हमारे लिए प्रभु ने दया लाई है। ठीक है। 8:12 पे अगर देखेंगे, लोग उधर भी आएंगे एक्चुअली, 8:12 पे। ठीक है, उधर आप लोग देखेंगे, ये शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। रेमिशन ऑफ सिंस यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों का रेमिशन, मतलब कि पाप मिटाए गए हैं। देखो, पाप का मिटाना, कोई भी स्लेट, कभी स्लेट यूज किया होगा, अपने चौक से लिखते हैं या कलम से लिखते हैं। काली स्लेट आती थी, देखो, तो काली स्लेट पे लिखा हुआ रहता था। तो वैसा ही परमेश्वर के बहुत सी चीजें हमारे खिलाफ लिखी थी। इवन शैतान भी बहुत सी चीजें हमारे ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। लेकिन ये सब चीजें जो है, यीशु मसीह ने मिटा दी है अपने खून के द्वारा। तो यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पापों को मिटाया गया है। सिर्फ पापों को माफ नहीं किया गया है, हमारे पापों को मिटाया गया। मतलब कि आज हमारी जो स्लेट है, हमारा जो जीवन है, वह क्लीन स्लेट है। जैसे कि हमने कभी पाप किया ही नहीं है, ये याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि परमेश्वर ने हमारे पापों को मिटा दिया है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटा दिया है, सिर्फ रद्द नहीं किया है। उधर सिर्फ क्रॉस नहीं मारा है, वो पापों को मिटा दिया है। आज परमेश्वर हमें पापी देखता ही नहीं है, हमें धर्मी देखता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि शैतान बार बार दोष लगाने के लिए आता है। तो आप बोलना है कि मेरे पाप तो मिटा दिए गए हैं, मेरे पाप तो है ही नहीं, और जो तू बोल रहा है वो भी परमेश्वर आज अभी मिटा देगा। ठीक है। और यीशु मसीह के लिए कारण हमारे ऊपर बहुत सी अच्छी चीजें आएंगी, आने वाली है। ठीक है, 9, 11 और 10 में देखेंगे अपन बाद में उस वक्त। और यीशु मसीह का जो हमारा रिडेम्पशन है, हम लोग को छुड़ाया गया है। देखो, पाप मिटाना और सजा से छुड़ाना अलग अलग बातें हैं। जब पाप मिट जाते हैं तो हमारी सजा से हम लोग को आजादी भी मिलती है। तो यीशु मसीह ने जो हमारे पाप से जो आजादी दी है, वो हमेशा की आजादी है, थोड़े समय की आजादी नहीं है। जैसा देखो, नरक है, हमेशा का है, स्वर्ग भी हमेशा का है। तो परमेश्वर ने हम लोग को कुछ 20 साल, 50 साल, 100 साल तक हम लोग को रिडीम नहीं किया है, हम लोग को बचाया नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए हम लोग को आजाद किया है, हम लोग को खरीद लिया है। यीशु ने अपने खून से हम लोग को खरीद लिया है, उसने पूरा कीमत चुकाया है। इसके लिए शैतान का कोई भी हक हमारे ऊपर बनता ही नहीं है। और छठा जो चीज है, जो आशीष है, बहुत ही अद्भुत आशीष है, वह है एक साफ विवेक, एक क्लियर विवेक, एक साफ विवेक। देखो, मसीह जीवन में एक साफ विवेक होना बहुत ही जरूरी है। अगर साफ विवेक नहीं होगा तो आप मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, आप सेवा नहीं कर पाएंगे, आप रिश्तों में नहीं चल पाएंगे। ठीक है। कैसे? अभी देखो, अगर आप
आपने कोई पाप किया, आपने शादी होके भी समझो व्यभिचार किया, लेकिन आपने प्रभु से माफी मांगा, तो जब प्रभु से आपने माफी मांगा, आपने पश्चाताप किया, तो प्रभु ने आपके विवेक को बिल्कुल साफ कर दिया। अभी आपको कोई दोष नहीं लगा सकता है। आप अच्छे विवेक से अपने रिश्तों में रह सकते हैं। आप अच्छे विवेक से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप अच्छे विवेक से दुनिया में चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को साफ करके हमें शुद्ध विवेक का आशीष दिया है, जो दुनिया में नहीं है। दुनिया में शुद्ध विवेक नहीं है। दुनिया में देखो, लोग गिल्ट महसूस होता है, आत्मग्लानि महसूस होती है, इसके लिए लोग अच्छे काम करते हैं कि मेरे पापों को मैं काटूं, मेरे पापों को मैं कैसे अभी काट लूं, मेरे पाप कैसे हट जाएं। तो इसके लिए वो अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। गुड वर्क से वो लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करूंगा तो मेरे पाप जो है धुल जाएंगे, लेकिन पाप धुलते नहीं है। यीशु के लहू में पाप धुलते हैं, और एक बार आपके पाप धुलते हैं, उसके बाद में अगर आपको विचार आ रहा है उसी पाप का, तो वो शैतान आपको दोष लगा रहा है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जब हमें साफ करता है, हमारे विवेक को साफ करता है, तो हमेशा के लिए साफ करता है। फिर याद नहीं दिलाता है प्रभु कि तूने ये किया था, तूने वो किया था। ये हमेशा याद रखिए, प्रिंसिपल है। एक एक साफ विवेक परमेश्वर की आशीष है। ठीक है। छठा जो आशीष है वह है हमेशा की वारिसता। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर का जो भी चीजें है, परमेश्वर का जो भी राज्य है, वह सब हमारा है। हम प्रभु के निज वारिस हैं, निज प्रजा हैं। और जो भी है परमेश्वर का, परमेश्वर मेरा पिताजी है, और परमेश्वर का जो कुछ भी है वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं परमेश्वर का हमेशा का, मतलब हम सब परमेश्वर के हमेशा के वारिस हैं। ठीक है। सातवां जो है, अगर हम लोग देखेंगे तभी जब आएगा भी, तो हम लोग का स्टडी में आएगा, वो 9वें अध्याय में है। तो सातवां जो है कि हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं। प्रभु का ये आशीष है कि हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं। इस दुनिया में जैसे यीशु था, वैसे ही हम यीशु की तरह इस दुनिया के बीच में हैं। हमेशा याद रखिए कि आप यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं इस दुनिया में। आप यीशु को प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जब लोग आपको देखते हैं तो वो यीशु दिखना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हम उनके प्रतिनिधि हैं। इसके लिए हम लोग को क्रिश्चियन किया गया, बोला गया। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्रिश्चियन का मतलब, क्राइस्ट का मतलब है अभिषेक। ठीक है। और जो अभिषेक के पीछे चलता है वह क्रिश्चियन। यीशु मसीह क्रिस्टोस हैं और हम क्रिश्चियन हैं। तो क्रिस्टोस है, जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट के पीछे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अभिषिक्त परमेश्वर के पुत्र के पीछे चल रहे हैं, इसलिए हम उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व हम दुनिया में करते हैं। ठीक है। और आठवां जो है, आठवीं आशीष है, जो भी दुनिया के इंसान है उनके दुश्मन है। इंसानों के दुश्मन कौन है? इंसानों का दुश्मन है दुष्ट आत्मा और उसकी, शैतान और उसकी सेनाएं। बराबर। शैतान और उसकी सेनाओं के ऊपर परमेश्वर ने हम लोग को जय दी है और अधिकार भी दिया है। ठीक है। जय दिया है और अधिकार दिया है। ये यीशु मसीह का आशीष है हमारे ऊपर। ठीक है। दूसरा आशीष क्या है? हमारा मन जो है, सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन मतलब हम लोग को, देखो, एक शुद्ध विवेक रहता है। दूसरा, शुद्ध विवेक तो मिल गया। शुद्ध विवेक कहाँ रहता है? विवेक हमारे, हमारी आत्मा में रहता है। विवेक आत्मा का पार्ट है। लेकिन हमारा मन, हमारे दिमाग, हमारा भावनाएं, हमारी कल्पनाएं और हमारे विचारों को नया बनाना है, तो वहां पे सैंक्टिफिकेशन मतलब शुद्धता का एक प्रोसेस है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें रोज शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है,
हमारे भावनाओं को सिद्ध करता है, हमारे कल्पनाओं को सिद्ध करता है, अगर आप उसके अधीन आएंगे तो। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है हम पूरी तरह से शुद्ध हों, होली हों, पवित्र हों। जैसा यीशु पवित्र है, वैसे ही हमें पवित्र बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। 10वां जो आशीष है प्रभु का, परफेक्शन। परफेक्शन मतलब मुकम्मलता। प्रभु हम लोग को परफेक्ट बनाता है। यीशु मसीह में आके ऐसा मत बोलिए कि मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा, नहीं। यीशु मसीह में लेवल टू लेवल, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा टू महिमा, महिमा से महिमा में हम लोग रोज रोज, हर रोज परफेक्ट होते जाते हैं, मुकम्मल होते जाते हैं। हम लोग मुकम्मल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिद्ध होते जाते हैं। ये हिंदी में सिद्ध। प्रभु हम लोग को सिद्ध बनाता जाता है, हर एक बात में सिद्धता देता है। ठीक है। और 11वां जो आशीष है, पिता परमेश्वर हमारे सब पापों को भूल गया है यीशु मसीह के कारण। तो ये आशीष है, क्योंकि पिता जो है कुछ चीजें भूलता नहीं है, लेकिन जब यीशु का लहू हमारे पापों को साफ करता है तो पिता उन सबको भुला देता है। ठीक है। और 12वां जो आशीष है, यीशु के बिना हमें कोई एंट्री नहीं है स्वर्ग में। हर एक धर्म में, वो कैथलिक धर्म हो, रोमन कैथलिक धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या इवन बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट में भी, यस, जैन में हो, सब जगह गुड वर्क्स मतलब अच्छे काम वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें पिता की तरफ लेके जाता है, और पिता हमको सुनता है क्योंकि यीशु मरा है। यीशु के मरने के कारण हमें आशीष मिला है कि आज पिता हमारी प्रार्थनाओं को कान लगा के सुनता है। सबसे बड़ी आशीष है ये। ठीक है। तो 12 किस्म की आशीषें हम लोग ने यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे आशीषों का स्रोत है। हमेशा याद रखना, शैतान हमारे श्राप का स्रोत है, प्रभु यीशु मसीह हमारे आशीष का स्रोत है, और वहां से सब आशीष हमारे ऊपर परमेश्वर के पास से आती है। ठीक है। अभी हम लोग 8:1 पढ़ा है, 8:2 देखेंगे। Pastor, can you repeat actually maybe like this, हाँ हाँ अच्छा वो गुण जो है ना वो मैं लिख रहा था लेकिन बीच बीच में रह गया है। ओके, ठीक है। मैं अभी सिर्फ लिस्ट करता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लिस्ट करता हूँ। ठीक है। हाँ ओके ओके, देखो, सबसे पहले 7 गुण हैं। ठीक है। तो 7वां गुण है, 7वें गुण के द्वारा हमारे पास बहुत सी आशीषें आई है। 12 आशीषें आई हैं। ठीक है। अभी 7 गुण पहले बोलता हूँ। प्रभु यीशु हमारा, इको हो रहा है, प्रभु यीशु हमारा हाई प्रीस्ट है, तो वो हमारा महायाजक है, पहला। और यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसको ऑनर दिया गया है। यीशु को ऑनर दिया गया है, मतलब ही इज एग्जॉल्टेड। ठीक है। यीशु हमारा पहला पहला मैंने बताया, यीशु हमारा महायाजक है। दूसरा, उसे उठाया गया है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठाया गया है। और तीसरा जो है, वह कानून की तरह, धरती पे कानून की तरह याजक को चलता था। वो एक शेडो मतलब वो एक एक सिर्फ बोलने की चीज थी, या एक दृष्टांत की तरह हम लोग को 5 किताबें दी गई थी। लेकिन यीशु मसीह जो है, वो वास्तविकता की चीजों का, वास्तविक जो चीजें है स्वर्ग में, उसका वह याजक है, सेवक है। ठीक है। चौथा, वह हमारा स्वर्गीय याजक है, वो धरती पे याजक नहीं है, वह स्वर्ग में हमारा एक ही याजक है, वह यीशु मसीह है। और पांचवा, यीशु मसीह नए करार का मध्यस्थ है। यीशु मसीह नए करार की को
पैरवी करता है, नए करार को लागू करवाता है पिता के द्वारा। ठीक है, तो वो मध्यस्थ है नए नवा करार का। और छठा